जियो, एयरटेल, वीआई। भैया का मतलब होता है वोडा आइडिया। इन सब ने एक साथ प्लान जो है ना अपना बढ़ा दिया है। इस रिचार्ज प्लान के बढ़ने से आम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या सरकार भी इसमें मिली भगत है? क्या इस प्लान के बढ़ने से सरकार को फायदा हुआ है? क्योंकि सरकार जो है ना इसमें बोल नहीं रहे हैं। और साथ में बीएसएनएल की बात करेंगे तो सरकारी कंपनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो का। पहले का प्लान क्या था और अब प्लान जो है ना बढ़ के कितना हो गया है। तो सबसे पहले जो है ना 1 महीने का प्लान था 155 का, उसको जो है ना 189 कर दिया है। ठीक उसी तरह से जो है ना 209 का 249 कर दिया है और 239 का 299 कर दिया है। और 1 वर्ष का प्लान था ना वो 2999 का था और उसको बढ़ा के जो है ना 3599 कर दिया गया है। 349 का 399, 399 का 449, 449 का 579 और 533 का 629। ऐसे ऐसे जो है ना जियो का प्लान जो है ना बढ़ा दिया गया है। ठीक इसी तरह से एयरटेल का प्लान बढ़ा दिया गया है। पहले प्लान था 1 महीने का 149 का 28 दिन का, अब उसको जो है ना 179 कर दिया गया है। 219 का 265, 249 का 299, 298 का 359 और 1 वर्ष का था ना एयरटेल का प्लान 2498 का, उसको बढ़ा के जो है ना वो 2999 कर दिया गया है। और साथ में जो है ना वोडा आइडिया के प्लान पर भी बात कर लेते हैं। पहले प्लान था 1 महीने का 149, उसको बढ़ा करके जो है ना 179 कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से 299 का 269, 249 का 299 और 299 का 359। उसी तरह से जो है ना 1 वर्ष का प्लान था उसका 2399 का, उसको बढ़ा करके जो है ना वो 2899 रुपया कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बीएसएनएल प्लान का कि पहले कितना था और अब क्या है। तो बीएसएनएल का प्लान जो है ना सबसे सस्ता है। वो 197 जो है ना 2 GB पर डे देता है 70 दिन के लिए। वैसे ही बहुत सस्ता प्लान इसका है 1515 में 2 GB पर डे 365 दिन के लिए। वैसे 198 में 2 GB पर डे 40 दिन के लिए। लेकिन सस्ता प्लान होते हुए भी लोग बीएसएनएल से जियो, वोडा या एयरटेल पर क्यों भाग रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीएसएनएल जो है ना वो इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं दे रहा है। अभी भी देखिएगा सही से तो 10 Mbps से नीचे ही दे रहा है स्पीड। और अपलोडिंग जो है ना वो 5 Mbps से कम दे रहा है, जो कि बहुत ही कम होता है। और जियो एयरटेल जो है ना वो फास्ट दे रहा है, इसीलिए सबके सब ग्राहक जो है ना वो जियो एयरटेल और वोडा आइडिया भाग रहे हैं। रिचार्ज प्लान महंगा होने पर सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका जो है ना सबसे बड़ा रीजन ये है, भारतीय एयरटेल उसकी सब्सिडी ने चुनावी बॉन्ड में जो है ना भाजपा को 234 करोड़ का जो है ना चंदा दिया है। यानी चुनावी चंदा जो है एयरटेल जो है ना वो भारतीय एयरटेल जो था, भारतीय एयरटेल जो है ना वो 234 करोड़ का चंदा दिया है। तो सरकार कैसे बोल सकते हैं इस पे? सरकार का जो है ना ये चंदा दे के जो है ना उसका मुंह ही बंद कर दिया है। जियो के साथ साथ जो है ना वो वीआई का सिम जो आता है ना वो भी चंदा दिया होगा, वो भी जो है ना कुछ करोड़ का चंदा तो जोड़ दिया होगा। इसीलिए सरकार जो है ना इस पर मौन है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब जो है ना बीएसएनएल का फाइनेंशियल ईयर दिखा रहे हैं जिसमें बीएसएनएल को फायदा हो रहा था, कुछ समय के बाद जो है ना उसको घाटा होने लगा है। तो बात कर लेते हैं 1 और 2 का। इसमें जो है ना उससे पहले बात कर लेते हैं कि 1/10/2000 से 31/3/2021 तक जो है 700 इतना करोड़ का जो है ना इतना करोड़ का फायदा हुआ था। लेकिन वही 1 से 2002 में करीबन 9 गुना 63 करोड़ का फायदा हुआ है। वही बात कर लेते हैं 1444, 5976 और 10,183 करोड़ ऐसे का फायदा हुआ था। लेकिन 2009-10 से जो है ना वो लगातार जो है ना बीएसएनएल वो घाटे में चल रहे हैं। 2020-21 तक जो है ना 7441 करोड़ का घाटा हो गया है। तो करीबन जो है ना वो बीएसएनएल लगातार घाटे में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी घाटे में चल रहा था तो सरकार उसको फायदा क्यों नहीं दिया, उसको पैकेज क्यों नहीं दिया? तो उसको जो है ना पैकेज दिया था, वो समय है 31 अक्टूबर 2019 को 69 करोड़ का पैकेज दिया था। वही सेकेंड पैकेज है 27 जुलाई 2022 को, उसमें जो है ना 1,64 करोड़ का पैकेज दिया था। वही थर्ड पैकेज है 7 जून 2023 को 89,087 करोड़ का पैकेज दिया है। कुल मिलाकर जो पैकेज जो है ना वो 3,22,087 करोड़ का पैकेज दिया था। लेकिन सरकार जो है ना जिस तरह से प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट करता है ना, ठीक उस तरह से जो है ना सरकारी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता है।
इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर बताना। जय हिंद।